हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं BPCS 187 मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। आज हम यूनिट 6 है जो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है सिलेक्शन। इसके अंदर आपके 3 टॉपिक रहेंगे और बहुत छोटा सा चैप्टर है। इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं आएगा आपको, क्योंकि जो ये चैप्टर है इसके बारे में ऑलमोस्ट सबको पता है कि सिलेक्शन कैसे होता है, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती है, उसका मतलब क्या होता है। तो इसको आप है ना खुद से बना के बहुत अच्छे से लिख सकते हो। तो इस वाले चैप्टर में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो सिलेक्शन का पहला मीनिंग हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, फिर उसकी कुछ टेक्निक्स देखेंगे, फिर क्या प्रॉब्लम्स होती हैं किस तरीके से सिलेक्शन के टाइम पे, तो वो सब चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मीनिंग देख लेते हैं कि सिलेक्शन का मतलब क्या होता है। को सिलेक्शन मतलब जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी जॉब हो गई, तो उसमें जब भी आप किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए आप प्रोसेस लाइक करते हो, फिर आप उसमें जो टेस्ट वगैरह होता है आप वो सब चीज़ें क्लियर करते हो, तभी आपका सिलेक्शन होता है। मतलब हम उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम कैपेबल है या नहीं हैं, हम उस जॉब के लिए क्वालिफाइड, मतलब होता है ना कि हमें उस जॉब के लिए जो क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है, क्या वो हमारे पास है नहीं है। तो अगर वो सारी चीज़ें होती हैं और उसके बाद आप जब वो सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हो एंड आप तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। मतलब एक एम्प्लॉय का इंक्रीज़ लाइक उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। मतलब जब हम उनका मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि हम एक एम्प्लॉय को उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कराते हैं, उनके इम्प्रूवमेंट हम डालते हैं ताकि वो एक अच्छे से उनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं बहुत अच्छे से। लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एम्प्लॉयज़ के लिए करते हैं। उनकी जो KSA है उसको इंक्रीज़ करने के लिए हम उनकी हेल्प करते हैं। नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटीज़, ये सब चीज़ों में हम उनकी हेल्प करते हैं। जब हम उनका सिलेक्शन हो जाता है तो हम उसके बाद हम उनकी उनकी नॉलेज, स्किल, एबिलिटीज़ इन सब के ऊपर ध्यान देते हैं ताकि उनको मतलब उस जॉब के लिए जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी गए हैं उसमें उनको काम करने में कोई दिक्कत ना आए। मतलब उनको हर एक चीज़ का हम ध्यान देखते हैं। ठीक है, तो इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं सिलेक्शन के। तो सबसे पहला आता है गुड कैपेसिटी बिल्डिंग इज़ नॉट गोइंग टू कंपनसेट फॉर पुअर सिलेक्शन। मतलब एक राइट एम्प्लॉय को हम सिर्फ वो KSA के अप्रोप्रिएट के साथ तो करते ही हैं, बट उसका सिलेक्शन हम उसके वर्क से नहीं कर सकते। मतलब बहुत डिफ़िकल्ट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि उसकी कैपेसिटी को बिल्ड करना बिना उसकी एबिलिटी के या उसके इंटरेस्ट के या KSA के। क्योंकि KSA हमारा अंदर होना बहुत ज़रूरी होता है, उसी के बेस पे हम है ना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे से काम कर पाते हैं। क्योंकि आपकी नॉलेज, आपकी स्किल, आपकी कैपेसिटी, आपकी एबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि आप वो बेटर तरीके से काम कर पाओ। आपके अंदर वो एबिलिटी ही नहीं होगी, आपके अंदर वो नॉलेज नहीं है उसको काम करने की, उनकी टेक्नोलॉजी को आप नहीं जानते हो तो आप कैसे काम करोगे, तो उनको प्रॉफिट ही नहीं होगा। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। सेकंड आता है सेलेक्टिंग द बेस्ट एम्प्लॉय। मतलब इसमें बहुत मतलब होते हैं ना कि हम एक बेस्ट अपने कैंडिडेट को सेलेक्ट करने में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम इंटरव्यू लेते हैं तो उसमें हम बहुत सारे अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछते हैं कैंडिडेट से, ताकि हमें पता चले कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट है या नहीं है। तो हमें बहुत लाइक होता है ना, ये एक प्रिंसिपल है, क्योंकि हमें एक बेस्ट एम्प्लॉय चाहिए होता है ताकि हम उसको सेलेक्ट करें। क्योंकि हम 20-25 में से हम किसी 10-5 को हम सेलेक्ट करते हैं, फिर उनमें से भी हम कुछ ही लोगों को सेलेक्ट कर पाते हैं। इंटरव्यू के टाइम पे बहुतों को रिजेक्ट भी कर दिया जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे नहीं हैं। ठीक है, तो ये थे इनके कुछ प्रिंसिपल्स। अब हम देखते हैं कुछ की पॉइंट्स, मतलब कुछ इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स भी हैं, जैसे इंडिविजुअल डिफरेंस भी आता है, क्योंकि हम पता है कि हर एक व्यक्ति का जो एक्सपीरियंस होता है, उसका एटीट्यूड, उसकी इंटेलिजेंसी, साइकोलॉजिकली, फिज़िकल
कैरेक्टरिस्टिक, सोशल स्किल्स, मतलब सब कुछ डिफरेंट होती है। लाइक वो पूरा का पूरा ही डिफरेंट होता है हर कोई, तो उसमें भी कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। प्रेडिक्शन भी में भी प्रॉब्लम वो होती है। ये भी हमारे कुछ दो प्रिंसिपल्स है जो हम सिलेक्शन के टाइम पे हम यूज़ करते, लाइक हम देखते हैं। तो अब उसके बारे में बात आती है कि हम इसको डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं, लाइक डेफिनेशन की, जो अकॉर्डिंग टू रॉबिन एंड डिसिन जो 2022 में इन्होंने डिफ़ाइन किया था कि जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो स्क्रीनिंग है। लाइक हम एक कैंडिडेट को हम तभी हायर करते हैं जब हमें लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छा है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है। क्योंकि हम उसकी हर एक चीज़ देखते हैं, लाइक उसका टेस्ट वगैरह हम देखते हैं कि उसने कितना स्कोर किया है, फिर हम इंटरव्यू लेते हैं, तब हम उसकी पर्सनैलिटी, उसके बारे में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कितना जानता है, हम वो सारी चीज़ें देखते हैं, तो हम तब भी उसका एक सिलेक्शन करते हैं। तो सिलेक्शन एक ऐसा बहुत इम्पॉर्टेंट लाइक है, क्योंकि हम उसकी करंट पोजीशन और फ्यूचर पोजीशन के बारे में लाइक हम उस टाइम पे देख रहे होते हैं कि हाँ मतलब ये हमारे आगे फ्यूचर में हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट लेके आएगा या नहीं आएगा, ये सब चीज़ें लाइक देख के फिर सेलेक्ट किया जाता है। तो अब हमारा दूसरा टॉपिक आता है कि सिलेक्शन करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जाती है। सबसे पहला रिज्यूम के बारे में तो हमें पता है कि हम उसमें अपना बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन रखते हैं कि हमने कहाँ से पढ़ाई की है और कितने मार्क्स, कितने ग्रेड्स आए हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी से हमने स्टडी किया है, कौन सा कोर्स लिया था, कौन सा प्रोग्राम लिया था, कहाँ से हमने क्या क्या किया है, कितना एक्सपीरियंस है, कितना नहीं है, मतलब हम हर एक चीज़ हम उसमें लिखते हैं एंड हम उसे सबमिट करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग वो हमें सेलेक्ट करते हैं। बट इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग उसकी ना डुप्लिकेट कॉपी रख लेते हैं, लाइक जो प्रोफेशनल होते हैं उनकी कॉपीज़ रख लेते हैं एंड वो सबमिट कर देते हैं। तो उसके लिए मतलब उस चीज़ के ऊपर है ना ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत नेगेटिव पॉइंट आता है, क्योंकि उनको नॉलेज तो होता नहीं है, बट वो ऑर्गेनाइजेशन में हमारे रिज्यूम के उसके अकॉर्डिंग आ जाते हैं एंड उसके बाद वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके डिसएडवांटेजेस भी है। सेकंड आता है इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में क्या है ना कि हम कैंडिडेट के मतलब जो भी कैंडिडेट होता है उसके इंफॉर्मेशन हम उसके बारे में जान पाते हैं, क्योंकि जब भाई फेस टू फेस बात होता है तो हम बहुत डीपली इंटरव्यू रख पाते हैं, बहुत सारी उसकी इंफॉर्मेशन रख पाते हैं, मतलब उसके बारे में जान पाते हैं, उसके रिज्यूम में उसने जो लिखा है वो हम उनसे पूछ सकते हैं और उसकी बॉडी लैंग्वेज भी देख सकते हैं। लाइक बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती है और फिर हम एक डिसीजन लेते हैं। तो इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला तो ये होता है कि इंटरव्यू जो होता है वो बहुत सारी उस मतलब कैंडिडेट के बारे में इंफॉर्मेशन लेता है ताकि उसको पता चले कि वो कैसे लाइक वो कर रहा है, उसको नॉलेज है या नहीं है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए पोजीशन के लिए अवेलेबल है या नहीं है, उसके लिए सूटेबल है या नहीं है। तो वो बहुत डीपली लाइक उससे इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है। सेकंड आता है कि जो उसकी कैंडिडेट की जो उसकी नॉलेज है, लाइक उसके इंटेलिजेंस के बारे में देखते हैं कि उसके बेसिस पे वो डिसीजंस लेते हैं, उनके सामने सिचुएशन क्रिएट करते हैं ताकि उनको पता चले कि वो अगर इन फ्यूचर अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो वो उसके लिए फुलफ़िल कर पाएंगे, उसको फेस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो वो सब चीज़ें भी देखते हैं। मतलब इंटरव्यू ट्राई करता है कि जितना हो सके वो कंटिन्यू उसके बारे में लाइक इंफॉर्मेशन ले और वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए गुडविल है या नहीं है, वो सब चीज़ें लाइक वो चेक करते हैं, वो हर एक चीज़ देखते हैं। तो इंटरव्यू के ना बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, टेलीफोन, 1-to-1 इंटरव्यू, पैनल इंटरव्यू, वर्चुअल इंटरव्यू, मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं इंटरव्यू लेने के। ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है साइकोमेट्रिक टेस्टिंग। अब साइकोमेट्रिक टेस्टिंग का मतलब क्या होता है? साइकोमेट्रिक मीन्स मेंटल मेजरमेंट। हम साइकोमेट्रिक टेस्ट को स्टैंडर्डाइज टेस्ट भी बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जामिनेशन बोलते हैं। जैसे कि हमारा एम ये होता है कि हम एम्प्लॉय की जो पर्सनैलिटी है, उसकी स्किल,
उसके मतलब उन सबको हम चेक कर सके, लाइक उसको एग्जामिन कर सके कि उसकी स्किल क्या है, उसकी पर्सनालिटी, लाइक उसके हम पर्सनालिटी के बारे में जान सके कि वो कैसा बंदा है या बंदी है, लाइक वो कैसे है, वो चीज़ें हम देख सके। ऑनलाइन टेस्टिंग में ये हम अच्छे से फ्रीडम नहीं हो पाता है, लाइक फ्रीडम होता है टेस्ट के टाइम पे बहुत कभी भी किसी भी टाइम पे किसी भी लोकेशन पे हम भी कर सकते हैं। ये एक बहुत एडवांटेजेस है लाइक हमारे लिए, क्योंकि आजकल क्या होता है ना कि हम इंटरव्यू भी घर बैठे बैठे भी हम इंटरव्यू दे सकते हैं, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। बट सबसे ज़्यादा अच्छा जो होता है ना लाइक वो फ़ेस टू फेस वाला होता है, क्योंकि विचुअल में जैसे टेलीफोन वाला जो होता है वो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उसमें आप सिर्फ सामने वाले को देख नहीं पाते हो। लेकिन जो विचुअल वाला होता है लाइक फेस टू फेस वाला, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलती है, उसके बिहेवियर उसके लाइक उसको देख सकते हो। लाइक हम फेस का जो एक्सप्रेशंस होता है उसके अकॉर्डिंग भी हम बहुत सारी चीज़ें जान जाते हैं ना, वो चीज़ भी रहती है। इसमें आपके कुछ पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला आता है एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड मेज़र। एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड टेस्ट भी ओवरऑल क्या है ना कि आपके रीजनिंग के ऊपर बेस्ड होता है कि आपके अंदर कितना वो है कि आप वर्बल स्किल्स को लेके, न्यूमेरिकल स्किल्स को लेके, मैकेनिकल को लेके आप कितने ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट हो या नहीं हो, आपको वो ये कंपोनेंट्स आपके अंदर है या नहीं है। ओवरऑल हम पूरा रीजनिंग लाइक चेक करते हैं। पर्सनैलिटी असेसमेंट भी हम देखते हैं कि उस पर्सन कितना ज़्यादा लाइक उसकी पर्सनालिटी कैसी है, वो उसका बिहेवियर कैसा है, सिचुएशन को लेके वो किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है, वो भी हम चेक करते हैं। ठीक है, इसके कुछ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पॉइंट भी है। स्ट्रेंथ आपका ये रहेगा कि स्पेसिफिक एंड रिलीवेंट रहेगा। हम इसको हम अपने सिलेक्शन के अंदर हम रख सकते हैं, ये हमारा बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है। ये हाईली कॉस्ट भी रहता है और टाइम सेविंग भी रहता है। वीकनेस पॉइंट ये होंगे कि कई बार कैंडिडेट जो होते हैं वो नर्वस हो जाते हैं, कुछ कल्चर जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सामने आ जाती हैं। हम जब पर्सनालिटी वाला जब टेस्ट लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और कॉस्टली तो होता ही है। तो ये इसके कुछ वीक पॉइंट होते हैं। ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है कि सिलेक्शन के टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। क्या है ना कि हमने जो भी इसके सिलेक्शन के बारे में जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे वो हमने पढ़े हैं, और कुछ सूटेबल कैंडिडेट तो ही हम सेलेक्ट करते हैं ओवरऑल जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं। तो अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो प्रॉब्लम फेस करने के टाइम पे हम देखते हैं। हॉर्न्स और हेलो इफ़ेक्ट। अब इसका क्या है ना कि इंटरव्यू जो होता है ना वो मतलब अवॉइड करता है हेलो इफ़ेक्ट को, क्योंकि इंटरव्यू का क्या है ना उसका मेन प्रोविंट मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स को अलाउ करते हैं, जैसे ओवर शेडो होना, ये सब चीज़ें मतलब अदर एविडेंस पे रहते हैं। हेलो इफ़ेक्ट है ना मतलब इंटरव्यू के टाइम पे लाइक हम कैंडिडेट की मतलब हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखते हैं कि उसका कैसा है, मेडिकल सेल्स लाइक ये होता है ना कि वो सब चीज़ें हम देखते हैं कि इम्प्रॉपर ड्रेस में तो नहीं है, पुअर ग्रेड्स, पॉइंट एवरेज, हम ये सारी चीज़ें चेक करते हैं ना कि उसका वो किस ड्रेसअप में आया है, उसका ग्रेड पॉइंट कितना है, उसने कितना मतलब ग्रेड किया है 12th में, ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, एंड वो किस तरीके से लाइक इंटरव्यू के टाइम पे हमसे बात कर रहा है। तो वो सारी जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो सब चीज़ें हम देखते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग भी कई बार हमें ना चूँकि एक कहावत है ना कि बोलते हैं कि मार्क्स हमारी जो कैपेबिलिटी होती है उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता है। कई बार क्या होता है ना कि हमारे मार्क्स कम आए होते हैं बट हमें उस चीज़ के बारे में नॉलेज बहुत अच्छी होती है, हम रिटन में वो इतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं बट हमें उसकी नॉलेज रहती है। तो हमें किसी के भी मार्क्स के या ग्रेड्स के ऊपर हम किसी को जज नहीं कर सकते कि वो उस चीज़ के लिए कैपेबल है या नहीं है। ठीक है, फिर सेकंड आता है स्टीरियोटाइप।
अब स्टीरियोटाइप्स का क्या है ना कि हम बिलीव्स करते हैं कि एक इंडिविजुअल लाइक पर्टिकुलर ग्रुप में लोग किस तरीके से लाइक लोगों से एक दूसरे की बातें शेयर करते हैं, उनके एट्रीब्यूट सेम है या नहीं हैं, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं और इमेजिन करते हैं कि वो उसके लिए लाइक सही है या नहीं है, वो चीज़ देखी जाती है। फिर आता है प्रोजेक्शन एरर। प्रोजेक्शन एरर में क्या है ना, एचआर मैनेजर रैंक करता है कैंडिडेट्स को जो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, लाइक उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका एक्सपर्टाइज, लाइक उसकी सारी जो दूसरों से सिमिलैरिटीज़ हम चेक करते हैं कि उससे ज़्यादा बेटर जो होता है हम उसको लाइक वो सबसे ज़्यादा हम प्रायोरिटी देते हैं कि हाँ ये हमारे लिए बेटर रहेगा, ये कैंडिडेट हमारे लिए अच्छा रहेगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट आता है बाइसेस। जैसे कि हमें पता है कि इंटरव्यू के टाइम पे हम बहुत सारे कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम कई बार कुछ एज के या फिर रीज़न, जेंडर, इनकी वजह से ना हम कैंडिडेट को सेलेक्ट नहीं करते हैं, उसकी पर्सनल हिस्ट्री के ऊपर भी, प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी हम कई बार नहीं करते हैं। मतलब कई बार ये सारी चीज़ों को लेके हम है ना उनको सेलेक्ट नहीं करते हैं। ये चीज़ बहुत देखी जाती है कि उनका बैकग्राउंड कैसा होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो सोचते हैं कि इनका बैकग्राउंड तो ऐसा है तो हमें इनको सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ें भी बहुत देखी जाती है। इससे रिलेटेड दो प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू टेस्ट, क्वेश्चनरी वाला जो होता है पार्ट आपका, उसमें साइकोमेट्रिक असेसमेंट टेस्ट में आप फेल हो जाते तो उसकी वजह से हम क्वालिफाई, मतलब उससे हमारे डिफरेंसेस आ जाते हैं कि हम इंटरव्यू के टाइम पे लाइक उनको हम सिलेक्ट नहीं करते हैं। प्रॉब्लम रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है तो उसमें अगर हमारा सिलेक्शन नहीं होता है तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आते हैं, हम उनमें सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ओवरऑल हमारा ये था चैप्टर। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही था। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।